नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं। इसे समझने के लिए एक बहुत दिलचस्प कहानी है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक राजा हुआ जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं, जो गणित की दुनिया का एक सबसे प्रतापी राजा था। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो भी हम संख्याएं देखते हैं, हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो बटे में हो, चाहे वो भिन्न में हो, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और गणित की भाषा में कहा गया है कि जो संख्या रेखा पर दिखाई गई सारी संख्याएं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि ये है नंबर लाइन, ये जीरो है, ये धन वाली संख्याएं यानी प्लस वाली संख्याएं जो गई हैं अनंत तक, और इधर माइनस वाली संख्याएं जो गई हैं अनंत तक। तो यहाँ पे 1 है, √2 है, जो भी संख्या है वो सभी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इनके इस राजा के दो बेटे हुए, एक का था परमेय संख्या, एक का था नाम अपरिमेय संख्या। परमेय संख्या बिल्कुल अपने पिता के कहने पर ही चलता था, यानी कि वो अपने पिता जैसा था, बहुत दयावान था, इसीलिए इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। एक था अपरिमेय संख्या, ये थोड़ा कठोर और ज़्यादा चालाक और गुस्सैल किस्म का इंसान था। तो सबसे पहले हम परमेय संख्याओं को देखते हैं। परमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो p/q यानी अंश बट्टे हर के रूप में हों और p और q दोनों पूर्णांक हों, लेकिन इसकी शर्त थी, लेकिन q का मान कभी भी 0 ना हो। तो आप समझिए इस बात को, यानी कि ये इसका स्वभाव ऐसा था कि कोई भी संख्या है जो p/q के रूप में हो और p और q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन q का मान कभी भी 0 ना हो। ठीक है, तो हम इसके कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। यानी p/q यानी अंश बट्टे हर, कोई भी पूर्णांक लीजिए आप। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वो होते हैं सभी अंक, यानी कि पॉइंट ना तो पॉइंट वाले और ना ही बट्टे वाले, वो सभी अंक, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, और जीरो को मिला लें। यानी कि प्लस वाले सभी अंक और माइनस वाले सभी अंक और उनमें जीरो भी मिला दें, लेकिन ना तो बट्टे में हो ना पॉइंट में हो, वो सभी पूर्णांक होते हैं। तो वो सभी संख्या ले सकते हैं आप कोई भी, चाहे माइनस, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, -3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। लेकिन हर में कोई भी पूर्णांक लें 0 को छोड़कर, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं लेकिन 0 को छोड़कर। देखिए तो एग्जाम्पल मैंने लिया 2 में बट्टे तो नहीं कुछ दिया, लेकिन बट्टे हम 2 में क्या मान सकते हैं? 1। तो p का मान क्या हो गया? 2, और q का मान क्या हो गया? 1। ऐसे लीजिए 0। तो 0 को हम नीचे ना लिखें, ऊपर लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे क्या 0 एक परमेय संख्या है? हाँ, लेकिन अगर कोई कहे क्या 1/0 परमेय संख्या है? तो नहीं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें आप। तो 0 को लें, 0 तो 0/1 हो जाएगा, तो p = 0 और q = 1। इसी प्रकार -3, माइनस भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3/1 मान लें हम, तो p = -3 और q = 1। अब 0.5 इसको लीजिए, तो इसका मान होता है 1/2, यानी 1 में अगर हम 2 का भाग दें तो 0.0 जाएगा, 2 पंजे 10, तो इस तरह 0.5 आया। तो p = 1 हुआ, q = कितना हुआ? 2। इसीलिए 0.333 आगे तक चलता रहेगा। ये हो गया 1/3। इसको, इससे तो आप जानते ही होंगे कि अगर 3 में हम 1 का भाग दें तो क्या होएगा? पॉइंट ले लें, 0 हो गया, 3 त्रिज्या 9, तो क्या बचा? 1, फिर 1 0 लेना पड़ेगा, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हो गया 1/3 का मान, p = 1, q = 3। अब आगे समझते हैं। 1-2 चीजें थी जो छूट गई हैं, आप इसे भी देखें। प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से लेकर अनंत तक। 1 2 3 4 जो हम गिनतियां पढ़ते हैं, 1 से लेकर 100 तक, 200 500 1000 अनंत तक, वो सभी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब बात आती है पूर्ण संख्याओं की। इनमें एक नंबर की कमी होती है, वो है 0। अगर 0 को जोड़ दें हम उसमें तो वो हो जाती है पूर्ण संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 जोड़ दें तो वो हो गई पूर्ण संख्याएं। अब आती बात पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है? 0 इधर वाली सारी संख्याएं और इधर माइनस वाली सारी संख्याएं, वो होती हैं पूर्णांक। अगर इसे आप और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो एक नंबर लाइन पे देखिए, मैंने एक लाइन खींची है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पर +1, ये +2, +3, +4 और ये अनंत तक। इसी तरह इधर -1, -2, -3 और ये भी अनंत तक। तो आप 1 से लेकर अनंत तक देखेंगे तो वो सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। यहाँ से देखिए मैंने ये बनाया है, यहाँ तक क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। इसके अलावा आप 0 को ले लें और अनंत तक लें तो ये सभी होगी पूर्ण संख्याएं। इसके अलावा आप यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 0 को सबको मिलाकर, तो ये हो गए पूर्णांक। तो चलिए आगे समझते हैं। परमेय संख्या के 2 रूप होते हैं, एक होता है मानक रूप, एक होता है दशमलव रूप। तो मानक रूप को समझिए। मानक रूप की 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्तें क्या है कि
परिमेय संख्या क्या होती है? P बट्टे Q के रूप में। यानी कि पहली शर्त यह है कि P और Q सहअभाज्य संख्या हैं। इसका मतलब कि अंश व हर का मासापा एक हो, हर अंश व हर का मासा एक है। समझे? सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका मासापा एक होता है। जैसे आप लीजिए 4 या 6, 4 और 6 ले लीजिए, तो 2 से और 3 से कटेंगे, 2 और 3 का मासापा कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार सहअभाज्य संख्या कोई भी हो लेकिन उनका मासापा 1 होता है तो वो होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे आप समझिए, जैसे कि पहला शर्त है, पहली शर्त क्या है? 4/8। 4/8 हमने कोई संख्या ले ली, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले ली संख्या 4/8, तो 4/8 इसका मानक रूप लिखेंगे, क्या होगा? 1/2। यानी कि अगर हम 4/8 का मासापा लें तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो यह यानी कि परिमेय संख्या के मानक रूप को तय नहीं कर रही है, तो यह तरीका गलत है। तो हमने हमारी संख्या थी 4/8, तो इसका मानक रूप क्या होगा? 1/2। और 1 व 2 का मासापा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। दूसरी शर्त इसकी क्या है कि दूसरी शर्त यह है कि हर हमेशा धनात्मक हो, यानी कि हर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि 4/-5 या फिर 6/-7 ऐसे नहीं हो। -6/7 हो सकता है, -4/5 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो समझिए इस चीज को, जैसे कि 3/-5 है तो इसका मानक रूप क्या होगा? -3/5। यानी माइनस चिन्ह का अंश पर ही होना चाहिए, माइनस चिन्ह को हमेशा अंश पर ही होना चाहिए। ठीक है। तो हम इसे कैसे बदलेंगे? इसे बदलने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे अंश और हर में -1 का गुणा। तो 3/5 गुणा -1 गुणा -1, इसका इससे गुणा करेंगे। ये प्लस माइनस क्या होता? माइनस, और माइनस माइनस क्या होता? प्लस। तो ये हो जाएगा -3/5। इसमें एक चीज आती है, वो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या चीज है? अभाज्य संख्याएं बहुत ही जिद्दी होती हैं, यानी कि उनका अपना नियम है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। उनका नियम है या तो वो खुद से मरेंगी, या तो उन्हें खुद से मारिए, या फिर वो 1 से मरेंगी। तो कुछ अभाज्य संख्या मैं बताऊं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 41, 43, 47 और ये 50 तक हैं। ये अभाज्य संख्या ऐसी हैं, ये तो खुद से कटेंगी या 1 से कटेंगी। वो संख्याएं जो खुद से कटती हैं या 1 से कटती हैं, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आगे दशमलव रूप और इसका जो अपरिमेय संख्या है उसको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आप इसका PDF डाउनलोड करने के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा, मतलब एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप लिंक दे दूंगा, तो आप उससे देख सकते हैं। और मैं कमेंट में इसकी मतलब डे बाय डे की जो भी क्लास होंगी उन्हें मैं प्लेलिस्ट बनाकर इसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं मैंने कहाँ कमी की है, या कोई भी सवाल हो तो आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।